सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दीजिए। धन्यवाद। केंद्रीय सरना समिति रांची के मुख्य पाहन जगलाल पाहन की देखें बेबाक इंटरव्यू। जगलाल पाहन ने ट्राइबल इंडिया टीवी से विभिन्न मुद्दों पर की बात। मुख्य पाहन के नाते किस तरह अपने किरदार को निभा रहे हैं। प्रकृति की पूजा, प्रकृति की रक्षा और आदिवासियों की हित को लेकर क्या कहा। जगलाल पाहन ने क्यों कहा कि आज आदिवासी समाज काफी पिछड़ा हुआ है। ट्राइबल इंडिया टीवी आदिवासियों की आवाज के तहत समाज के कुछ ऐसे शख्सियतों से भेंटवार्ता दिखाने की कोशिश में है जो हैं तो आम, लेकिन इनका काम, इनकी सोच इन्हें खास बनाता है। आदिवासी समाज की परंपरा, उनकी संस्कृति, शिक्षा, आर्थिक, भौतिक सहित कई मुद्दों को लेकर बरसों से काम करते आ रहे ऐसे शख्सियतों को ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से सुने और समझें कि आज आदिवासी समाज कहां खड़ा है और किन चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व में रहने वाले पूरी आबादी के मूलभूत अधिकारों, जल, जंगल, जमीन, रूढ़िवादी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, अपने हक और अधिकार के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा को देखते हुए हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। आज आपको मिलवाते हैं केंद्रीय सरना समिति रांची के मुख्य पाहन जगलाल पाहन से। जगलाल पाहन ने 75वें स्वतंत्रता दिवस और विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बेबाक राय ट्राइबल इंडिया टीवी से शेयर की। जगलाल पाहन धार्मिक अनुष्ठान तो कराते ही हैं, लेकिन आदिवासियों के हित और उनके अधिकारों के लिए भी पूरे तन मन से लगे रहते हैं। सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं। जंगल बचाने की बात हो या फिर आदिवासियों के बीच शिक्षा, रोजगार, जागरूकता को लेकर भी गंभीर चिंतन मंथन करते हैं और हर संभव पाहन के अलावे अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाते हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन से बातचीत के दौरान कई अहम सवालों पर केंद्रीय सरना समिति के मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने क्या कहा, आप भी सुने। आदिवासी समाज का जो बातें हैं, जो धर्म, संस्कृति, परंपरा हो, उनका जो प्रतिभा हो, कहीं का भी हो, किसी क्षेत्र का हो, उनको हमारा समाज हर जगह दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते। लेकिन एक माध्यम अभी आया हुआ है जिसके जैसे कि ट्राइबल इंडिया टीवी है, उसके माध्यम से हमारे जितने भी आदिवासी जो समाज है वो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारा किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो हर, चाहे जंगल झूड़ झाड़ हो या राजधानी हो, शहर हो, उन तमाम जगहों से हर तरह का जो भी हमारा प्रतिभा जो है, हमारे जो बच्चों में या अन्य समस्या जो है, या हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा है, इन तमाम चीजों के इसके माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। समाज में जो भी, चाहे पुरोहित हो या समाज के जो भी कार्यकर्ता या कर्ता धर्ता के माध्यम से कोई अच्छा काम होता हो, तो उन तमाम चीजों को देश दुनिया को दिखा रहे हैं हम। और इसका जो भी है, इतना ज्यादा अभी मांग बढ़ गया है, लोग उसको इतना पसंद करने लगे हैं कि और भी चाहते हैं कि हमारा समाज के ट्राइबल लोगों के साथ साथ उनका जो समस्या है, समाधान है, या उनका जो भी रीति रिवाज, नेक दस्तूर, हर चीज को वो दिखाने के बाद भी अन्य लोग जो है, जो वहां रहते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताए। इससे तुलनात्मक कुछ बातें हैं वो भी बताए ट्राइबल टीवी, और हमारे लोग इसके माध्यम से भी बहुत कुछ जान रहे हैं। जो नहीं जानते थे वो लोग जान रहे हैं। यहाँ के बातों को
बाहर नहीं जानते थे, बाहर के बातों को जो यहाँ नहीं जानते थे, एक दूसरे का आदान प्रदान करने का भी आदिवासियों का जो है कि उसको प्रदान करने का कोशिश किया जा रहा है। मैं ट्राइबल जो इंडिया टीवी चैनल है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से और भी है जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन तमाम चीजों को बताए जो आज हम लोग नहीं जानते, हमारा समाज नहीं जानता हो, तो उन तमाम चीजों को किसी के माध्यम से यहाँ के माध्यम वहां के बातों वहां का बातों को इधर का बात जो कुछ लोग नहीं जानते हैं इधर से उधर, तो उन तमाम लोगों का बातों को यहाँ पर ही बताए, वहां का हर चीज को बताए। देखिए, आदिवासी समाज में अभी का जो स्थिति है, जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, अन्य समाज के अपेक्षा जो आदिवासी समाज है बहुत पिछड़ा हुआ है। चाहे वो आपको बौद्धिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि से हो या शैक्षणिक दृष्टि से हो, हर तरह से आदिवासी समाज भी पिछड़ा हुआ है। और इस पिछड़ापन को, इस चुनौती को, इसका सामना करने के लिए आदिवासी समाज को अन्य समाज की तरह ही अपने आप को बनाने की जरूरत है। आज हर चीज में लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिख के या आर्थिक दृष्टि से भी सभी समुदाय के लोग बढ़े हुए हैं आगे, लेकिन आदिवासी समाज मात्र सिर्फ कृषि पर ही निर्भर पूर्व में थे और आज भी उसी पर ही मूलतः उसी पर निर्भर है। बहुत कम हमारे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण से हमारे जो समाज के जो है बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे लोग जो है सरकारी स्कूल में अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसी तरह का कोई भी इंग्लिश मीडियम हो या जो भी मिशन संस्था वगैरह अन्य जो वहां पर फीस देने का जो जरूरत होता है, तो उस तरह से लोग हमारा शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, जिस कारण से हमारे जो समाज का जो आर्थिक दृष्टि बहुत कमजोर है। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे को हम कम खाए लेकिन उनको हम लोग उच्च तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए हम लोग उसको सरकारी स्कूल के साथ साथ में अन्य जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें हम लोग उनको पढ़ाए लिखाए और उनका जो जीवन स्तर है हम लोग उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें, ताकि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से वो संपन्न हो सके, समाज को आगे जाके वो भी मार्गदर्शन करा सके। 21 वर्ष का झारखंड हो गया, युवा हो गया झारखंड। क्या इस 21 वर्ष में खास करके आदिवासी समाज जो गांवों में रहते हैं, सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, क्या उनका वो सपना साकार हुआ जो अलग राज्य बनने के समय वो देखा गया था? जिस मकसद से झारखंड राज्य का निर्माण किया गया वो अभी अधूरा है। जो सपना जो हमारी जो समाज है वो देखी थी कि हमारा विकास होगा, हमारा राज्य होगा, हमारा हर चीज अपना होगा, हम भी अन्य के लोगों के तरह, अन्य समाज के लोगों की तरह हम भी माने कि हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा, हम लोग भी अच्छे ढंग से रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका है, अब ये अधूरा है। आदिवासी समाज अन्य समाज से भिन्न उनका रीति रिवाज है, धर्म संस्कृति है, परंपरा है, उनका भाषा है। तो आदिवासी का भी कुछ ऐसा पहचान हो, अंश जो समाज के लोग हैं उनका जिस तरह से पहचान हो उस तरह से उनको भी परिभाषित करने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए ये जरूरी है कि आदिवासियों को अभी एक धर्म कोड होना चाहिए जिससे कि उनको पहचाना जा सके, उनको जाना जा सके। बहुत चाहने के बाद भी आज तक जो है सरकार आदिवासियों का जो है धर्म कोड के बारे में अभी तक विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। उन पर मैंने कि कोशिश से बोलिए इतना ढुल मिल नृत्य अपनाए हुए हैं जिससे कि अभी तक यहाँ से राज्य से भी नहीं ना केंद्र से आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वो हम लोग को जो पूर्ण रूप से जितना हम लोग का जो अधिकार बनता है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। कम से कम जब झारखंड राज्य अगर यहाँ पर बना है तो यहाँ के लोगों के
पूर्ण रूप से विकास हो इसके लिए बना था। लेकिन जिस मात्रा में हम लोग को जो है नौकरी भी चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ चाहे हम लोग का भूमि में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र में है जहां हम लोग को मैंने अपना जो एक अधिकार होना चाहिए था हम लोग को पूर्ण रूप से नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है। हमारे जो वीर सपूत थे, चाहे वो हमारे जो बिरसा मुंडा हो या सिद्धू कान्हू चांद भैरव हो या हमारे चंद्रशेखर जी हो या अन्य जितने भी हो जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, शासन के प्रति जो उनसे जो लड़े अपने देश को आजाद करने के लिए, आज हमको उनका जो है जो बनाया हुआ, उनका जो आजादी दिलाया हुआ जो हमारा ये देश है, उस देश के प्रति जो वे लोग सोचे थे कि हमारे जो देश के जो वासी हैं, जो गुलाम है, आजाद होंगे, वे स्वावलंबी होंगे, विकास करेंगे। लेकिन आज देश आजाद होने के बाद भी हम पूर्ण रूप से आजाद हम लोग नहीं हो सके हैं एक मायने से, क्योंकि आज हम लोग ऐसे तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन जिस मकसद से, जिस तरह से हम लोग को आजादी होना चाहिए था, चाहे वो अन्य हम लोग, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, आपको व्यवसाय के मामले में हो, आपको ये कल कारखाना या अन्य तरह का जो भी हो, विज्ञान के मामले में हो या अन्य जितने भी हो, जिससे कि हमारा देश का गौरव बढ़ सके। और इस देश में रहने वाले उन तमाम लोग जो आज जो सुदूर देश में जो जंगल झूड़ झाड़ में रहते हैं, वे उनका स्थिति आज भी वही है जो इससे पूर्व में, जो आजादी से पूर्व था। वो आज भी कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। कैसे जीते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं। जो दूर में है, जो टाउन से, शहर से, केंद्र से दूर में है, उनका स्थिति आज भी वही है। और यहाँ शहर में भी जो हम लोग रह रहे हैं, उनका भी कुछ हद तक इसी तरह का स्थिति है। आज भी लोग किसी तरह से अपना आजीविका चला रहे हैं। आज हम लोग का ये जरूरत है, चाहे वो राज्य का हो या देश का है, ये हम लोग का ये जरूरत है कि सरकार या हमारा जो भी है, देश के जो भी चलाने वाले हैं, उनका ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा देश में जो लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं, उनका कैसे विकास होगा, कैसे स्वास्थ्य रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे देश दुनिया के तरह जो है अन्य देशों के साथ में वे लोग भी उस तरह से काम कर सके जिससे कि हमारा भारत देश का नाम हो सके और ये स्वतंत्र रूप से सभी तरह का ये लोग हमारा जो देशवासी है वो कर सके। ये हमारा देश का जो भी है, यहाँ का जो कर्ता धर्ता जो लोग है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि भाई हम अपना देशवासियों को अच्छा से हम उसका पूर्ण रूप से उसको हम उसका विकास कर सके, उनको हम जो आजादी का जो एक मायने होता है उनको प्राप्ति हो सके। आप पाहन है, जो आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति है, परंपरा है, कर्मा मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है, विवाह होते हैं, कई सारी जो रीति रिवाज है उसको आप निभाते हैं। और चूंकि अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, प्रकृति की पूजा अर्चना की जाती है, और उसके अलावे जो है कि आप समाज में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाते हैं। इन दोनों के बीच में कैसे आप सामंजस्य को बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, उस पर जरा बताएंगे। हम एक पुरोहित होने के कारण से हम समाज का धार्मिक और सामाजिक दोनों चीजों का हम नेतृत्व करते हैं। समाज को दिशा देने का हम प्रयास करते हैं कि हमारा समाज जो प्रारंभ में हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, उन चीजों को, हमारा जो परंपरा है, उनको हम अपने आने वाले बच्चों को कैसे हम लोग उसको प्रदान करें। हम इस वास्ते हम प्रयास मेरा ये होता है कि हम अपना जो पूर्वजों को बताया हुआ जो परंपरा है उसको हम करें, चाहे वो जन्म से हो या मृत्यु तक हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारा जो रीति रिवाज, नेक दस्तूर जो है, जो विधि विधान है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, इन तमाम चीजों को मैं करता हूं ताकि लोग हमारा परंपरा को,
हमारा विधि विधान को अपना सके, जान सके। ये पाहनों का द्वारा ही हमारा समाज में बैगा हो, अन्य जो बहुत सा है आदिवासी है जो सभी का अलग अलग कोई पाहन होता है, कोई बैगा होता है। इस तरह से बहुत से जितने भी हमारे जनजाति हैं वो अलग अलग जो उसका पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके माध्यम से अपना परंपरा को बचाया रखते हैं। उनको दूसरा हमारे आने वाले बच्चों को उनको सीखने के लिए बताते हैं, करने के लिए, उस पर चलने के लिए बताते हैं, और मैं भी उसी करता हूँ। साथ ही साथ हमारा जो है समाज अभी पिछड़ा हुआ है। पाहन के साथ साथ में मैं अपने समाज के प्रति भी धार्मिक विधि विधान के साथ भी जितने भी सामाजिक कार्य होता है उसमें पाहन का ये भी कर्तव्य होता है कि वो बढ़ चढ़ के हर चीज में भाग ले। चाहे वो किसी तरह का विवाद हो तो उसको कैसे सुलझाया जा सके। समाज में अगर किसी तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गया हो, चाहे वो किसी का साथ में कोई परिवार में कोई घटना हो गया हो, किसी के साथ में कोई अप्रिय घटना घट गया हो, तो उस परिस्थिति में पाहन का भी कर्तव्य बनता है कि वो उस समस्या का समाधान के लिए आगे, सबसे आगे आना चाहिए। अब मेरा भी यही प्रयास होता है कि समाज में हमारे जो भी अगल बगल हमारे गांव मोहल्ला टोला में, तो मेरा यही प्रयास होता है कि हर तरह से जो भी समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, हर चीज में हम अपना जो धार्मिक विधि विधान के साथ साथ में सामाजिक काम में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमने वैक्सीन दिलाया 24 तारीख को, और कल भी मैंने दिलवाया 110, उससे पूर्व 100 ग्रामीणों को वैक्सीन दिलवाया। उसको दिलाने से पहले मैंने खुद वैक्सीन लेने के बाद ही उन लोगों को दिया ताकि लोगों को विश्वास हो सके, डर न हो। तो इस तरह से आज हमारे ग्राम के लगभग सभी कोई वैक्सीन ले लिए हैं। साथ ही साथ जो भी सामाजिक या धार्मिक कार्य होता है उसमें मैं तन मन धन से अपने आप को समर्पित करता हूं। जो भी मेरे पास में जो भी थोड़ा मोड़ा अगर आर्थिक सहयोग का भी जरूरत पड़ता है तो उसमें भी अन्य लोगों की अपेक्षा हम जितना दे सकते हैं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के देने का मैं प्रयास करता हूं और देता हूं। भाषा हो गया, धर्म, संस्कृति, परंपरा सब लुप्त होने के कगार में जा रहा है। बहुत ऐसा स्थिति भी पैदा हो गया है जिससे कि हम लोग का जो पहचान है वो खत्म होने की स्थिति में हो गया है। अभी हम लोग का यही प्रयास चल रहा है कि हम लोग जो हमारी जो धुमकुड़िया जो होता था, जिससे हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होता था, आज भी होता है, उसके माध्यम से सुदूर देव गांव मोहल्ला में जो है, गांव में है धुमकुड़िया है, वहां भी आज भी हमारे बच्चे को, नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाता है, बहुत कम मात्रा में। लेकिन अभी तत्काल में हमारे इस रांची शहर में केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का निर्माण होने जा रहा है। इसमें हम लोग का इसका एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो हम लोग का जो है भाषा है, धर्म है, संस्कृति है, परंपरा है, स्वास्थ्य है या शिक्षा है, हम लोग कैसे अपने आप को, हम लोग अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा को हम लोग जाने, अपना भाषा को जाने। इसके वास्ते वहां पर भी एक विभाग होगा जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को हम लोग वहां पर प्रशिक्षित करेंगे, अपना भाषा सिखाएंगे, चाहे हो उरांव हो, मुंडा हो खड़िया हो, जो भी बहुसंख्यक जो आदिवासी जो हैं इस क्षेत्र में जो है, तो वैसे विभागों का हम लोग वहां पर ही बनाएंगे, वहां बच्चों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग वहां पर ही, चाहे वो बैंक हो, IAS हो, IPS हो, उनके वास्ते भी हम लोग वहां पर ही एक अलग से उसका व्यवस्था होगा, जहां पर हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर में नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं पैसा दे के नहीं, उसको हम लोग वहीं पर उसको भी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और स्वास्थ्य के हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, तो इसके वास्ते हम लोग
वहां पर ही कुछ ऐसा व्यायाम हो गया, जिम हो गया, तो ये भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। बच्चों को हम लोग अच्छा संस्कार हम लोग देंगे। हम लोग जो है उनको शिष्टाचार भी सिखाएंगे। और जो अभी हमारे जो बच्चे लोग अभी जो भूल चुके हैं, हम लोग जो बड़ों को और छोटों को जो प्यार या तो सम्मान जो बड़ों को देते थे, अभी सभी को हम लोग भूल चुके हैं। तो जो परंपरा पहले हम लोग का था, जो हम लोग करते थे, तो वो परंपरा आए, बच्चों में एक आए ज्ञान आए, जागरूकता आए, ताकि वे लोग सबों को मने की मान सम्मान प्रेम दे, साथ ही साथ में अपना विकास करे। सभी तरह का हम लोग मने की धुमकुड़िया का माध्यम से अपना समाज को हम लोग बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इस तरह से अन्य जो है ये केंद्रीय धुमकुड़िया के अपेक्षा अन्य हर मौजा में एक धुमकुड़िया हम लोग बनवाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि कि वहां के भी लोग जहां अगल बगल में जिस मौजा में लोग रहते हैं, तो वहां भी अपने जो मोहल्ले के मौजा के लोगों को वहां भी सिखाया जा सके, बताया जा सके, ताकि जो हमारा जितना भी है भाषा, संस्कृति, धर्म, या अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके। तो इस तरह का हम लोग का प्रयास अभी हो रहा है। हाँ, हम लोग का हमारा यही विचार है। हमारा जो अभी समिति है, धुमकुड़ी समिति है, जो विशेष करके धुमकुड़िया का ही काम जो भी कर रही है, तो हम लोगों का यही विचार है कि सबों के सहयोग से हो। ऐसे हमारे बीच में बहुत से भी पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी हैं, और उनका सहयोग अगर हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से विकास हम लोग का नहीं हो सकता है। इस वास्ते हम लोग का जो भी वर्ग है, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जो जानकार हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक जानकारी उनके पास हो, धार्मिक जानकारी हो या बौद्धिक जानकारी हो, उन तमाम लोगों से जो भी है हमारे बीच में, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो, समझ ना, उन तमाम लोगों का जो जानकार है, व्यवहारिक ज्ञान हो, उनसे हम लोग भी सीखे। हर तरह से हम लोग उनको बुला के हम लोग धुमकुड़िया में वहां पर ही संपर्क में हम लोग लाएंगे, और अपने जो लोग हैं, अपना जो समाज का जो टीम है, जो संस्था है, उनको उसमें हम लोग मिलाएंगे। साथ साथ में हम लोग का जो भी आदान प्रदान बातों का हो, एक दूसरे से, जो अगर हम नहीं जान रहे हैं तो हम उनसे सीखे, वो नहीं जान रहे तो सीखे। इस तरह से हम लोग एक दूसरे सीखने का प्रयास करेंगे, और अपने जो है आने वाले पीढ़ी को हम लोग अपने चीजों को हम लोग बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपना समाज का विकास करने का हम लोग कोशिश में हैं, और है हम लोग का ये कोशिश भी है, विश्वास भी है कि हम लोग अपना समाज को पुनः हम लोग का जो है भाषा हो, अपना पहचान हो, अपने अस्तित्व को बचाने का हम लोग समाज का, आदिवासी समाज के जो अस्तित्व है, आदिवासियत को बचाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग सफल भी होंगे। अभी अन्य समाज की तरह हमारा भी जो आदिवासी समाज है वो पश्चिम सभ्यता की ओर से, वहाँ के जो भी है आपको नृत्य संगीत है, वाद्य यंत्र है, उन पर ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। उनको आज ऐसा मने कि हो गया है कि वो हमारे बीच से, हमसे जो हमारा जो परिवेश था, हमारा जो अखाड़ा था, हमारा जो शादी विवाह था, उससे थोड़ा सा दूर हट गए हैं, जिससे हमारा जो नृत्य संगीत, उससे लोग थोड़ा सा हट गए हैं। उनका जो एक होता है, एक आकर्षण, एक लगाव, एक स्वाद जो बोल सकते हैं उसको हम, समझ ना, वो उस नृत्य का उसको स्वाद, उस संगीत का उसको स्वाद उसको प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे वो लोग पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा झुक गए हैं। हमारा समाज को भी आज जरूरत है कि जो हमारा जो अखाड़ा है उसको पुनर्जीवित करने का भी आज जरूरत है। हम अखाड़ा को अगर पुनर्जीवित करते हैं तो हमारे जो भी नवयुवक नवयुवतियां हैं अखाड़ा में आएंगे, वहां पर ही नृत्य संगीत करेंगे, तो उनके अपने आप उसमें एक स्वाद सा महसूस, अपने आप को एक लगाव सा कि हाँ ये इसमें स्वाद है, इसमें एक अच्छा
एक नृत्य में कितना आनंद आता है, उसको इस चीजों का अभी तक आनंद प्राप्त नहीं हो सका है। तो इस वास्ते हम लोग का प्रयास होगा कि वो नृत्य संगीत को और भी अखाड़ा को हम लोग पुनर्जीवित करके अपना जो युवती है, युवा है, उनको वहां पर लाएंगे, हम लोग उसको नृत्य संगीत कराएंगे। तो अपने आप उनको जो है जब बहुत अच्छा लगेगा तो निश्चित है कि पश्चिम सभ्यता से छोड़ के वो हमारा जो संस्कृति है, अपना जो हमारा नृत्य संगीत है, उनको अपनाएंगे। तो हम कहना चाहेंगे नव युवतियों से कि ठीक है, आप पश्चिम सभ्यता का भी आप उसमें अपना आनंद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जो हमारा जो नृत्य संगीत, हमारा जो संस्कृति है, तो उन पर भी आप अपनाइए और अपना नृत्य संगीत को अपना के आप बेझिझक जिस तरह आप अन्य नृत्य में नृत्य करते, संगीत में नृत्य करते हैं, तो हमारा संगीत में, हमारा वाद्य में आप नृत्य कीजिए और इसका आनंद लीजिए, ताकि हमारा जो है धर्म संस्कृति ही बच सके। और साथ ही साथ हमारा जो भी पूजा पाठ हो, चाहे वो कर्मा हो, चाहे सरूर हो, या हम लोग अपना घर में भी हम लोग पूजा करते हैं, तो हर उन पूजा वो अनुष्ठान में हमारे जो नवयुवक है, नवतियां है, वो देखे कि हमारे पूर्वज क्या कर रहा है, वो किसका स्मरण कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखे, सीखे, ताकि वो जान सके। जानने के बाद में जब उनका समय आए, उनके बाद जो आए जो पीढ़ी, उनको वे बताए, तभी हमारा समाज बचेगी। अन्यथा ऐसा हो जाएगा कि हम लोग नाम मात्र के लिए हम लोग रह जाएंगे आदिवासी, हमारा जो भी धर्म संस्कृति परंपरा भी खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी स्थिति आ जाएगा, हम लोग को आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से इन्हें गिने ही लोग रह जाएंगे, बाद बाकी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पूर्व के अपेक्षा प्रारंभ में जो हमारे पूर्वज रहते थे, उस समय ये पूरा विश्व, बोलिए झारखंड की बात नहीं, विश्व की ही बात करेंगे, सभी जगह पेड़ पौधा उस समय था। किंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया, पेड़ पौधा का कटाई होते गया, वहां तक भी ठीक है, किंतु अनावश्यक रूप से भी लोग पेड़ पौधा को काटते चले गए, जिसके कारण से परिस्थिति आज का जो है ऑक्सीजन का जो परिस्थिति है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण से लोगों को कितने का जान चला गया। तो ये बात सही है। आज जो हम लोग जो पर्यावरण के साथ में, हम लोग जो प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम लोग को उसके साथ में अनावश्यक छेड़छाड़ करने का हम लोग को जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग को जितना जरूरत है जिस चीजों का, हम लोग से उतना ही उसका उपयोग हम लोग करें। और जो है पेड़ पौधा हो या जल हो, तो आज हम लोग अगर किसी पेड़ को भी अगर हम लोग काटते हैं, तो कम से कम एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम हम लोग 2-4 पेड़ जरूर लगाए। जहां हमारा बंजर भूमि हो, हम वहां पर ही हम पेड़ लगाए, ताकि आने वाले समय में जो है ऑक्सीजन का कमी न हो। और इस तरह का जो अभी महामारी जो कोरोना अभी है, तो इससे भी अगर भयंकर किसी तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न हो, तो उस समय हमारे जो भी लोग रहेंगे तो उनको ऑक्सीजन की कमी न हो। इस वास्ते हम लोग पेड़ लगाने का हम लोग ज्यादा प्रयास करें। और जो है पानी का भी जो समस्या है, पानी को भी हम लोग अनावश्यक हम लोग उसको बर्बाद न करें, जितना जरूरत है हम लोग उसको उपयोग करें। हम अपने समाज के साथ साथ में जितने भी है यहाँ पर इस सृष्टि में, उन तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए, विश्व के लिए ये जरूरी हो गया है कि हम पेड़ का कटाई न करें अनावश्यक। साथ ही साथ हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाए, ताकि हमको हमारा जो पर्यावरण बना रहे, ऑक्सीजन अच्छा मिले, शुद्ध हवा मिल सके,
और ऐसे तो आदिवासी समाज इसी पेड़ पौधों के साथ रह के, प्रकृति के साथ रह के, जंगल में रह के अपना जीवन यापन किए हैं। आदिवासी समाज से आज अन्य समाज को सीखने का भी जरूरत है कि आदिवासी समाज कैसे प्रकृति के साथ में जुड़े हुए थे, कैसे जल जंगल को बचाए हुए हैं, क्यों बचाते थे। तो ये सीखे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाने का प्रयास करें। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।